ध्यान दीजिए बाबू, आप लोग को कल बताए थे हम लोग प्रतिरोधकों का समूहन पढ़े थे। क्या पढ़े थे? प्रतिरोधकों का समूहन। समूहन का अर्थ समझते हैं, समूह। समूह समझते हैं ना, आप देखते हैं गांव में करते हैं समूह। समूह में खोला, कोई भी कुछ चीज़ खोले के बाद समूह मतलब क्या? मतलब जहाँ गिरोह हो, जहाँ मतलब एक से अधिक लोग, उसे समूह बोला जाता है। हम लोग कभी बैठे हैं, सब क्या है? समूह है ना, एगो है समूह। तो पढ़ते थे हम लोग, क्या पढ़े थे कल? प्रतिरोधकों का समूहन। स्टूडेंटों का समूहन, माने जहाँ स्टूडेंट हो वहाँ बोलेंगे प्रतिरोधकों का समूहन, जहाँ प्रतिरोध ज़्यादा हो, है ना। तब प्रतिरोधकों का समूहन जहाँ एक से अधिक का हो, प्रतिरोध लगा हो। समझ रहे आप लोग? तब प्रतिरोधकों का समूहन दो तरह से होता है। जैसे आप लोग का समूह बनाना है, तो इसमें समूह दो तरह से हो सकता है। एक कह रहे हैं विद्यार्थी, और इसको डिफाइन करके क्या कह सकते हैं? एक कहते हैं बॉयज़, एक तरफ क्या कह सकते हैं? गर्ल्स। बॉयज़ समूह, गर्ल्स समूह। तो उसी प्रकार जो समूह होता है, प्रतिरोधकों का समूहन जो होता है मेरे भाई, वे होता है दो तरह से। एक होता है श्रेणी क्रम समूहन, समझ गए? एक होता है समांतर क्रम समूहन। माने समूहन तो दोनों है, लेकिन दोनों को थोड़ा अलग अलग कर दिए। एक बोलते हैं श्रेणी क्रम, एक बोलते हैं समूहन क्रम, है ना। तो पहला क्या है? श्रेणी क्रम समूहन, और दूसरा क्या है? समांतर क्रम समूहन। तो दोनों को हम लोग बारी बारी से सीखते हैं, है ना भाई। पहला है आपका श्रेणी क्रम समूहन, ठीक है ना बाबू? श्रेणी क्रम समूहन। लिख देते हैं, देखिए बाबू समझिएगा, आप लोग समझाने के लिखते हैं। व्यवस्था जिसमें पहले प्रतिरोध का अंतिम छोर, छोर कैसे लिखा था जी? देखो तो ऐसे छ, ये ना संजोगी छ है, हाँ ऐसे लिखा था। अच्छा छ है बोला छ, अरे यार कई गो छ है? छोर, अंतिम छोर, और क्या लिखे हैं? जिसमें पहले प्रतिरोध का अंतिम छोर और तथा प्रथम छोर, थोड़ा सा चेंजिंग कर रहे हैं, अरे घोर ना हो, छोर हा। दूसरे प्रतिरोध का कौन छोर? देखिए फिर समझिए, पहले प्रतिरोध का अंतिम छोर, दूसरे प्रतिरोध का पहला छोर, ठीक है। फिर तथा दूसरे प्रतिरोध का अंतिम छोर ना, अंतिम छोर, और तीसरे प्रतिरोध का पहला छोर, है ना। पहला प्रतिरोध का पहला छोर जुड़ा हो, तो इस प्रकार के समूहन को श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। समझिए बाबू, भाई मेरे ध्यान दीजिए आप लोग। दोनों का बना सोते, दोनों का पढ़ा दें हम इसी पे, क्या समझे? ये क्या है? ये क्या है? प्रतिरोध। ये क्या है? ये क्या है? कोई दिक्कत? इसमें कई को प्रतिरोध लगा दिए?
और देखो एक ही लाइन में लगा है तो कोची में है, सीरीज में है, कोची में सीरीज में है, मतलब श्रेणी क्रम में है। इसको क्या बोलेंगे? R1, R2, R3, R4, है ना। R मतलब जानते हो क्या होता है? रेजिस्टेंस, मैंने प्रतिरोध, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रतिरोध को R से ही लिखते हैं। अच्छा, इसमें क्या देंगे हम लोग? बैटरी। क्या देंगे? बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, प्लस माइनस। आप थोड़ा सा छोटा बनिएगा, अच्छा लगेगा। समझिए हम क्या लिखे, ध्यान दीजिए। अब लिखे नहीं, इसको पूरा कंप्लीट नहीं किए हैं। इसमें देखिए ये हो गया आपका। इसमें बताओ बाबू, धारा एक समान होता है। सब में धारा क्या होता है? एक समान। क्या होता है? सभी प्रतिरोधकों में धारा एक समान जाती है। कोई दिक्कत? वोल्टेज सब में क्या होता है? अलग अलग। क्या होता है? ठीक है ना बाबू? कोई दिक्कत है? V1, V2, V3, V4, यानी श्रेणी क्रम में हमने क्या सीखा? दो पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट सीखा हमने, कि श्रेणी क्रम समूहन में जो विभवांतर होता है वो एक समान नहीं होता है, अलग अलग होता है। अलग अलग प्रतिरोध में, है ना, अलग अलग प्रतिरोध में अलग अलग क्या होती है? वोल्टेज होती है। लेकिन धारा क्या होती है? सभी प्रतिरोध में एक समान होती है। तो इस पॉइंट को ऑब्जेक्टिव बना के लिख लेते हैं हम लोग, है ना बाबू? ध्यान दीजिए, इसको लिखना है इसमें, इसी में लिखना है आपको। नीचे पॉइंट देख लिखिएगा आप लोग। विभवांतर को ही क्या कहते हैं? वोल्टेज। सभी प्रतिरोधकों में विभवांतर या वोल्टेज क्या होती है? अलग अलग होती रहते हैं। क्या होती है? अलग अलग। बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बात को जो बात लिखवा रहे हैं आप लोग को। ठीक है, एक और पॉइंट रह गया आप लोग का। क्या रह गया? सभी प्रतिरोधकों में कुछ ही धारा एक समान होती है। इसमें कोई दिक्कत है आप लोग को? हम क्या समझे आप लोग को? समझ रहे हैं आप लोग ना? श्रेणी क्रम समूहन किसे कहते हैं? ऐसी व्यवस्था जिसमें पहले प्रतिरोध का अंतिम छोर तथा दूसरे प्रतिरोध का पहला छोर और दूसरे प्रतिरोध का अंतिम छोर तीसरे प्रतिरोध का प्रथम छोर एक दूसरे से क्या हो? जुड़ा हो, है ना। इस समूहन को, इस प्रकार के समूहन को श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। जैसे देखिए, ये पहला प्रतिरोध है R1, है ना। ये देखिए इसका एक सिरा है, ये दूसरा सिरा, दो सिरा है ना इसका। अरे एक बिंदु देखिए यहाँ पे है एक बिंदु यहाँ पे है। बताओ इस प्रतिरोध का अंतिम छोर कौन है और प्रथम छोर कौन है? प्रथम है, क्या हो गया? अंतिम। तो बताइए पहला प्रतिरोध का कौन छोर जुड़ा है? अंतिम छोर। देखिए पहले प्रतिरोध का अंतिम छोर मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे मान दो, यहाँ पे है कुछ अंतिम, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? पहला प्रतिरोध है। तो इसका हाई पॉइंट क्या है? प्रथम छोर। ई कौन सा है? अंतिम छोर, है ना। अब आइए, हाई कौन प्रतिरोध है? दूसरा प्रतिरोध है। दूसरा प्रतिरोध का बताइए बाबू, ध्यान से सुनिए अगर आप, तो दूसरा प्रतिरोध का अंतिम छोर कौन है? हाई है? हाई नहीं है, हाई रहा है, हाई अंतिम छोर है। देखिए पहला प्रतिरोध का अंतिम छोर दूसरे प्रतिरोध का पहला छोर, पहला प्रतिरोध का हाई अंतिम छोर मतलब अंतिम बिंदु, हाई दूसरा प्रतिरोध का पहला बिंदु, ई का है? जुड़ा है? नहीं जुड़ा है? अब आइए, दूसरा प्रतिरोध का अंतिम छोर तीसरा प्रतिरोध का प्रथम छोर जुड़ा है। फिर देखिए तीसरा प्रतिरोध का अंतिम छोर चौथा प्रतिरोध का पहला छोर का है? जुड़ा है। तो इस प्रकार के जो जुड़ाव हो रहा है, जो समूह बन रहा है, इसे क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम समूहन। तो इसी से आप लोग याद रख सकते हैं ऐसा ही, कि प्रतिरोध का ऐसी व्यवस्था जिसमें पहले प्रतिरोध का अंतिम छोर दूसरे प्रतिरोध का पहला छोर और दूसरे प्रतिरोध का अंतिम छोर तीसरे प्रतिरोध का पहला छोर तथा तीसरे प्रतिरोध का अंतिम छोर चौथे प्रतिरोध का पहला छोर जुड़ा हो, इस प्रकार के समूहन को ही हम लोग कहते हैं श्रेणी क्रम समूहन। बस हो गया? नहीं हो गया?
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना, ध्यान दो। आगे बढ़े हम लोग, बताइए इसमें धारा क्या होती है? इसमें धारा क्या होती है? एक समान बहती है। इसमें धारा क्या बहती है? एक समान। इस सब प्रतिरोध में धारा क्या होगा? एक समान, मतलब बराबर धारा। जितना करंट पहला में जाएगा प्रतिरोध में, उतना ही करंट किसमें जाएगा? दूसरे में जाएगा। लेकिन वोल्टेज क्या होगा? भिन्न भिन्न। जिसमें धारा समान है उसका वोल्टेज भिन्न भिन्न होगा, एकदम याद रखिएगा। खाली एक पॉइंट याद रखिए कि श्रेणी क्रम में धारा क्या होती है? एक समान होती है। बाकी दोनों का याद हो गया हमको, समांतर क्रम का याद हो गया। अगर इसका धारा एक समान है तो वोल्टेज क्या है? भिन्न भिन्न है ना। अब समांतर क्रम आइए, समांतर जैसे इसको उल्टा कर दीजिए। समांतर क्रम में क्या होता है? धारा क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, लेकिन वोल्टेज क्या होता है? एक समान। समझे? तो ये होती है। ये किसका फिगर आप लोग बना दिए हम लोग? श्रेणी क्रम का। आप लोग यहाँ तक कुछ समझे ना? इसमें दो पॉइंट आपको सिखाया ऑब्जेक्टिव में। पहला आपका सिखाया कि सभी प्रतिरोधकों में वोल्टेज क्या होती है? अलग अलग होती है। सभी प्रतिरोधकों में धारा क्या होती है? एक समान होती है। अब इसका एक और पॉइंट रह गया आप लोग का, ये रह गया कुल प्रतिरोध। क्या रह गया? कुल प्रतिरोध। माने ठीक है, कुल प्रतिरोध उसे कहेंगे जब सब के जोड़ लो प्रतिरोध के, जितना प्रतिरोध आई ओकरा कहा जो मिलेगा प्रतिरोध क्या मिलेगा? कुल प्रतिरोध। बात समझिएगा बता रहे हैं। 20 को आपके पास अलग अलग प्रतिरोध है ना जी? R1 R2 R3 कहे तक 20 तक है। तो आप 20 को जोड़ के एक बड़ा बनाइए, कुछ प्रतिरोध बनाइए, वही क्या होगा? कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध को क्या कहते हैं? समतुल्य प्रतिरोध। क्या कहते हैं? समतुल्य प्रतिरोध। तो याद रखिएगा, समतुल्य प्रतिरोध ही क्या है? कुल प्रतिरोध है। चाहे कुल प्रतिरोध ही क्या है? समतुल्य प्रतिरोध है। तो कुल प्रतिरोध को ही क्या कहते हैं? समतुल्य प्रतिरोध। इस बात को ध्यान रखिए, आगे हमको समतुल्य प्रतिरोध पढ़ाएंगे तो उसमें दिक्कत ना हो आप लोग को, ठीक है? कुल प्रतिरोध ही क्या है? समतुल्य। देखिए यहाँ पे लिखते हैं कुल प्रतिरोध या फिर समतुल्य प्रतिरोध, ठीक ना बाबू? आप बताइए, हम लोग जब भी अगर हम लोग लिखेंगे श्रेणी क्रम समूहन को, तो इसे किसके द्वारा सूचित करेंगे? आर मतलब क्या होता है? श्रेणी क्रम समूह लिखे ना, आर का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस। एस मतलब क्या होता है ना? सीरीज। एस माने सीरीज। हमेशा श्रेणी क्रम समूहन को लिखेंगे आर एस। क्या लिखेंगे? आर एस। समझे आप लोग? इस बात को घबराइएगा मत। आर एस। कोई दिक्कत है आप लोग को? क्या लिखे हैं? आर एस। आर एस को ही कहते हैं कुल प्रतिरोध या फिर कहते हैं समतुल्य प्रतिरोध। आर एस। आर एस किसे कहते हैं? तो सभी प्रतिरोधकों को योग के, किसे कहते हैं? सभी प्रतिरोधकों के योग को ही आर एस कहते हैं, समतुल्य प्रतिरोध कहते हैं। तो कौन प्रतिरोध? जय को होगा प्रतिरोध, तय को जोड़ दीजिए। R1 है R1, R2 है R2, R3 है R3, प्लस डॉट 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 जय को है तय माने एन तक। कोई दिक्कत है आपको? आर एस बराबर फॉर्मूला क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। जैसे एग्जाम्पल्स ले लीजिए, आपका पहला प्रतिरोध जो है 2 ओम है, 3 ओम है, 4 ओम है, 5 ओम है। 2 3 4 5, 2 और 3 कितना होगा? 5। और 5 और 4 कितना होगा? 9 और 5 कितना होगा? 14। 14 ओम आ गया। 14 ओम क्या है? कुल प्रतिरोध। यही पूछता है आपसे प्रश्न, ठीक है? 3 ओम को श्रेणी क्रम में 3 ओम के 3 प्रतिरोध को 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम समूह में जोड़ता है। बताइए कुल प्रतिरोध क्या होगा? 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम समूहन में जोड़ा जाता है। 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम समूहन में जोड़ा जाता है, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? न होगा ना। 3 ओम के बोले हैं प्रतिरोध, 3 को बोले हैं। 3 ओम के 3 को प्रतिरोध, तो 3 ओम के 3 को प्रतिरोध कौन कौन था? कितना कितना होगा? 3 3 3, 3 3 6 6 3 9। 9 क्या है आपका? 9 ओम कुल प्रतिरोध या फिर समतुल्य प्रतिरोध कह सकते हैं ना। वो न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको बताएंगे, हम न्यूमेरिकल नहीं सोच रहे हैं देने के लिए आपको। समझे आप लोग? चाहे अगर आप मान चलिए यहाँ पर देते हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं है। लोन भाई यार काला चल रहा है भाई। अरे भाई मेरे, कहाँ से भर जा रहा है इसमें इंक कितना बाबू? 2 ओम के
समतुल्य प्रतिरोध है, क्या है? तो कहिएगा गुरु जी लिखिए RS बराबर कै गो है, 3 गो है ना, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब क्या लिखेंगे, कुछ लिखेंगे? तब R1 कितना है, 2 ओम प्लस 3 या प्लस गधा कहीं के 2 के 2 सब 2 ये होगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 बराबर 6 ओम। ये क्या हो गया आपका समतुल्य प्रतिरोध। 2 ओम के खाली बोले हैं, थोड़े बोले 2,3,4 ऐसे थोड़े नहीं बोले, हम बोले 2 ओम के 3 गो, मैंने एक ही सब कह रहा है 3 गो प्रतिरोध। समझे आप लोग? अभी हम लोग डिटेल में इसको नहीं पढ़े, हम लोग बताएंगे आपको कि बाबू RS बराबर R1 प्लस R2, मतलब जो समतुल्य प्रतिरोध का जो व्यंजक है, जो फॉर्मूला होता है, इसको सिद्ध करके हम बताएंगे आपको। सिद्ध करेंगे ना, श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध को सिद्ध करें, व्यंजक प्राप्त करें, तो बताएंगे आपको। समतुल्य प्रतिरोध जब पढ़ाएंगे तो आप समझिए कुल प्रतिरोध क्या कहते हैं, समतुल्य प्रतिरोध। इसके बाद भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए आप लोग बाबू, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना कहीं है। श्रेणी क्रम क्या है, तो कहिएगा प्रतिरोधकों के समूहन का एक प्रकार है ना। समांतर क्रम समूहन क्या है, इसी का एक प्रकार है। किसका? प्रतिरोधकों के समूहन का एक प्रकार है। तो श्रेणी क्रम में तो कुछ बचा नहीं, धारा एक समान, वोल्टेज अलग अलग होता है ना। प्रतिरोध तो अलग अलग रहबे करेगा, R1 R2 R3, अपना जगह लगाइए प्रतिरोध, जैसा मन तैसा लगाइए। ये हो गया आपका, देखिए एक ही लाइन में है कि नहीं है, तो कौन क्रम, श्रेणी क्रम, सीरीज। समझे आप लोग? तो जो सीरीज होता है मेरे भाई, सीरीज में क्या होता है आपका, सीरीज में देखो क्या होता है, अगर सीरीज में अगर कहीं मान के चलिए इसमें करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर भी बॉल लगाया गया है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ लगाया गया है, लगाया श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि अगर एक खराब हो गया आपका, कोई भी चीज़, मैंने इधर से टूट गया, इधर से ही खत्म हो गया, तो पता इधर का जलेगा, कोई भी चीज़ कोई भी काम नहीं करेगा, है ना। तो जो शादी विवाह होता है उसमें जो आपका टांगा रहता है, फूल वगैरह जो झालर नहीं लगा रहा, तो किस क्रम में होता है, कौन क्रम में होता है, श्रेणी क्रम में होता है जी। क्या है, एक खराब होगा, बॉल फ्यूज होगा ना, तो टोटल फ्यूज हो जाएगा। समझिए हम क्या बता रहे हैं, एक खराब तो सब खराब। समझे आप लोग? इसीलिए अब तो खास कर, अब तो श्रेणी क्रम में नहीं है, लेकिन पहले आता था ऐसा ही, श्रेणी क्रम वाला आता था। एक खराब हो गया बॉल, तो उधर तो आगे कोई नहीं जलेगा, बॉल भी नहीं जलेगा। एगो फ्यूज तो सब फ्यूज है, फ्यूज नहीं मतलब ठीक है, मतलब उधर लाइन नहीं जाएगा कि वो बनेगा। तो इसलिए घर में बताइए कभी भी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, नहीं जोड़ा जाएगा। तो घर में जो प्रतिरोध चाहे जो उपकरण लगते हैं, जो घर में उपकरण लगते हैं, वो किस क्रम में लगते होंगे? हाँ, इसको ध्यान रखिएगा ना, समांतर क्रम में लगता है, अलग अलग सब कनेक्शन होता है। इसको पहले उतार लीजिए आप लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं, उतारो इसको पहले। बाबू ध्यान दीजिए, भाई बैठे के देखेगा स्टाइल, अरे क्या रहा कहीं का। सुनिए हम क्या बता रहे हैं, श्रेणी क्रम में कोई दिक्कत है? अच्छा आपके हिसाब से सोचिए तो किसमें सबसे अधिक प्रतिरोध होगा, सबसे ज़्यादा प्रतिरोध किसमें होना चाहिए? श्रेणी क्रम समांतर, समांतर तो पढ़ाई नहीं ना है, समांतर पढ़ाते उसके बाद बताएं, पूछेंगे आपसे किस में अधिक क्या होता है प्रतिरोध होना चाहिए, होता होगा। ठीक है, चलिए बाबू समांतर क्रम पढ़ते हैं। देखिए समांतर क्रम क्या है, प्रतिरोधकों की ऐसी व्यवस्था जिसमें बायां छोर एक बिंदु पर तथा दायां छोर दूसरे बिंदु पर जुड़े हों, इस प्रकार के समूहन को ही क्या कहते हैं, समांतर क्रम समूहन। इसमें कोई दिक्कत है? फिर से बता रहे हैं, प्रतिरोधकों की ऐसी व्यवस्था जिसमें बायां छोर एक बिंदु पर, दायां छोर दूसरे बिंदु पर स्थित हो, चाहे जुड़ा हुआ हो, उस प्रकार के समूहन को ही समांतर क्रम समूहन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या था, श्रेणी क्रम में क्या था, धारा क्या थी, एक समान थी कि भिन्न भिन्न थी? श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम समूहन में धारा एक समान जाती है प्रतिरोध में, तो समांतर क्रम जैसे उल्टा बोलिए उसका, इसमें धारा क्या होगा, अलग अलग होगा। प्रत्येक प्रतिरोध का अलग अलग क्या होगा, धारा होगा। वोल्टेज क्या होगा, समान होगा। बस चलिए लिख देते हैं इसको, ध्यान दीजिए बाबू। देखिए बहुत चल रहा है इसके छवा, प्रतिरोधकों की ऐसी व्यवस्था, बाबू ध्यान दीजिए,
ऐसी व्यवस्था जिसमें बायां छोर ना बाबू, बायां छोर एक बिंदु पर तथा दायां छोर दूसरे बिंदु पर जुड़े हों उसे क्या कहते हैं? समांतर को देखिए बाबू ध्यान सुनिए, हमने क्या बोला? प्रतिरोधकों की ऐसी व्यवस्था जिसमें बायां छोर एक बिंदु पर और दायां छोर दूसरे बिंदु पर जुड़े हो उसे समांतर क्रम समूहन कहते हैं। अब आइए, अब बनाते हैं, ध्यान दीजिए, फिगर को समझते हैं हम लोग भाई मेरे। डिस्टर्ब क्या लिए करता है रे? बाबू कोई दिक्कत है? ठीक है, ध्यान देते रहिए कैसे बना रहे हैं। देखिए एक ही बिंदु पर सब जुड़ रहा है, बायां वाला बायां पे, दायां वाला दायां पे। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? देखिए ये कैसे क्रम है? समांतर। आप और जोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। कोई दिक्कत? आप सभी कोई दिक्कत है इसमें? एक बिंदु इधर हो गया, एक बिंदु इधर हो गया, ठीक है। इसमें लगाते हैं सेल, ठीक है, प्लस माइनस। कोई हंस रहा है क्या? कोई दिक्कत है? अब आइए, इसको क्या कहेंगे? R1, R2, R3, R4। कै गो प्रतिरोध है? 5 गो है। किस क्रम में है? हंसनत रे पाड़ा, पिटा जाएगा तू। माँ बाप पढ़ने के लिए नहीं भेजे हैं तुमको? गजब हाल है। बेचारी कितना परेशान रहती है, कॉल करती है कि देखिए ना नहीं जा रहा है। तो तू करता का है घरे? करता का है? हंस रहा है फालतू के। 1 घंटा नहा लेगा, लेकिन 1 घंटा में ट्यूशन में बहुत दिक्कत हो जा रहा है। देखिए R1, R2, R3, R4, R5 किस क्रम में है? समांतर क्रम में है कि नहीं है? देखिए यहाँ पर सभी बिंदु पर एक आ गया है, इधर दूसरे बिंदु पर आ गया, आगे एक ना बायां दायां बिंदु पे। अच्छा ऐसे यहाँ पर जोड़ते रहिएगा, जय गो होगा बिंदु जोड़ दिएगा। अरे मैक्सिमम कितना होगा? 4 गो होगा। आपका मैथ्स जब मिलेगा, मैथ्स ना होता, मैथ्स में क्या होता है कभी कभी न्यूमेरिकल में क्या होता है कि श्रेणी क्रम भी देता है, उसमें श्रेणी क्रम इंक्लूड कर देगा, ठीक है, उसमें समांतर क्रम दे देगा। तो पहले श्रेणी क्रम को बना करके समांतर क्रम मिलाया जाता है, मतलब ए को बनाया जाता है, उसको फिर समांतर क्रम निकाला जाता है। वो न्यूमेरिकल के दौरान आप लोग सीख लीजिएगा, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट इसको सीखिए। R1, R2, R3, R4, R5। पता है इसमें धारा क्या होता होगा? एक समान की अलग अलग? इसमें धारा क्या होगा? एक समान होगा, अलग अलग? बताइए। अलग अलग होगा, माने सभी प्रतिरोधकों में, ध्यान दीजिए, इससे लिख देते हैं
इसे आरपी द्वारा, अरे भाई गजब इंक भाई गिर रहा है यार, गजब है बाबू। इसे आरपी द्वारा क्या करते हैं बाबू, दोबारा लिखने नहीं आ रहा है मेरे में। इसे आरपी द्वारा सूचित किया जाता है। और पॉइंट समझिए, हर पॉइंट को समझते रहिएगा आप लोग, यहाँ सीखते हैं। इसमें सभी प्रतिरोधकों में धारा अलग अलग होती है। कोई दिक्कत मत कर बदमाशी, देख शांति ले। इसके सभी प्रतिरोधकों में धारा एक समान अलग अलग होती है ना। और एक पॉइंट क्या रह गया आपका, यहाँ पे देखा, बताइए इसमें वोल्टेज क्या होगा, सबका एक समान होगा, यानी वोल्टेज सब में क्या होगा, एक समान होगा ना। धारा सबका क्या होगा, धारा क्या होगा बाबू, अलग अलग, I1 I2 I3 I4 I5। कोई दिक्कत है इसमें, इस सब का प्रतिरोध धारा क्या होगा, अलग अलग होगा, और वोल्टेज क्या होगा, एक समान। लिख दें, यहाँ पे लेते हैं, विभवांतर या एक समान होती है। इसमें कोई दिक्कत आप सभी को, इसमें कहीं कोई दिक्कत, इसमें करंट क्या होती है, धारा एक समान नहीं, अलग अलग, वोल्टेज एक समान, श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा एक समान, वोल्टेज भिन्न भिन्न, बस यही तो है कि ना। जिससे कहने का मतलब ये है कि आपको ये लंबा तार सा ले लीजिए, एक पहले बॉल लगाइए, फिर आगे एक और बॉल लगाइए, फिर एक आगे फिर बॉल लगाइए, फिर बॉल लगाइए, तो सबसे तेज कौन जलेगा, शुरू वाला, ठीक है, शुरू वाला ज़्यादा तेज जलेगा, उससे उसके बाद वाला कुछ कम, मतलब वोल्टेज आगे वाला धीरे धीरे कम मिलेगा, मतलब वोल्टेज क्या होगा उसमें, वोल्टेज सबको क्या मिलेगा, अलग अलग, किस में, श्रेणी क्रम में। लेकिन समांतर क्रम में क्या होता है, सब जुड़ाव तो सबका अलग अलग होता है, जुड़ाव एक ही थोड़ा ना वायर में, एक ही परिपथ में थोड़ा नहीं सब जुड़ा होता है, उसका हर परिपथ का होता है, अलग अलग होता है, अलग गया है कनेक्शन गया है किसका, पंखा का अलग है, बॉल का अलग है, तो घर में किस क्रम में जुड़ा जाता है। अब पढ़ लेते हैं भाई मेरे, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में अंतर, श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन में अंतर। अब बताइए बाबू, सबसे अधिक प्रतिरोध किसका होगा, श्रेणी क्रम का होगा, याद रखिएगा, सबसे अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम का होगा, सबसे कम उससे कम प्रतिरोध समांतर, मतलब समांतर क्रम का प्रतिरोध कुछ कम होता है किसके तुलना में, श्रेणी क्रम के तुलना में, समझे। इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो पूछेगा आपसे, धारा समान वोल्टेज भिन्न भिन्न विभवांतर, ना इसको भूलिएगा तो भूलिएगा, समझ लीजिए, ये पूरा डिफिनेशन कोई मायने नहीं रखता है, आप तो अपने से बना के लिख दीजिएगा, जो समांतर क्रम में जुड़ा हो समांतर क्रम समान कहते हैं, नहीं हो सकेगा, उसमें क्या दिक्कत है, समझ रहे हैं ना भाई, फिगर बना देंगे ऐसा, फिगर में तो कोई दिक्कत नहीं है, बस सेल लगा दिए, ठीक है, ये बैटरी हो गया, इसको उतार लीजिए। आगे पढ़ते हैं बाबू, समांतर इतनी पढ़ लेते हैं भाई, क्या पढ़ लेते हैं, दोनों में अंतर, ठीक है, उतारो पहले इसको। चलिए बाबू, आप समांतर क्रम समूहन समझ गए ना, इसमें कोई दिक्कत आप सभी को। चलिए, श्रेणी क्रम समूहन का फॉर्मूला क्या होता है, आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक, आर एन तक। तो उसी प्रकार समांतर क्रम समूहन का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग क्या होता है, देखिए, समांतर क्रम का कुल प्रतिरोध, किस में, समांतर क्रम बता रहे हैं आप लोग को, कुल प्रतिरोध किसका बताया था उस समय, श्रेणी क्रम का। अब कुल प्रतिरोध किसका निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है,
आप उतार लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर देते हैं, फिर मिटकाएंगे इसको, स्पेस नहीं बच रहा है। कुल प्रतिरोध बराबर, देखिए कुल प्रतिरोध अगर है, आप बताइए बाबू, समांतर क्रम समूहन को किससे सूचित करते हैं? समांतर क्रम समूहन को किससे डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं? आरपी से। पी माने क्या होता है? पैरेलल माने समांतर। अब उसमें क्या होता है? आरएस होता है, बराबर क्या होगा? 1/R1, 1/R2, 1/R3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। 1 2 3 n माने अनंत तक। जय गो है तय गो रगड़ दीजिए, क्या हो जाएगा आपका फार्मूला कुल प्रतिरोध। एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, 3 ओम के, प्रश्न समझिए, 3 ओम के 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध बताएं। बताइए, 3 ओम के 3 प्रतिरोध, 3 ओम के 3 प्रतिरोध को, 3 ओम के 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगर लिखते हैं यहाँ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला, समांतर क्रम लिखा है तो किसका फॉर्मूला? समांतर क्रम का। तो फॉर्मूला समझिए क्या आता है? 1/RP बराबर 1 क्या होता है? R1। R1 कितना है? 3 ओम है ना, लिखे ना 3 ओम के 3 प्रतिरोध, तो 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 गो है। तो बताइए R1 कितना है? 3 प्लस 1/R2 होता है ना, R2 कितना है? 3, 1/R3 कितना है? 3, तीनों को ना 3 ओम, तो आप 4 थोड़ी लिखेंगे, हो गया ना। आप बनाइए इसको, 1 अब आ रहा है 1/RP बराबर 3 3 का एलसीएम क्या होता है? 3, ऊपर क्या होगा? 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 क्या आएगा? 1 आएगा। अगर इसको अब जहन में देखिएगा बाबू बिठा के, इसको जो हम कुल प्रतिरोध निकाले हैं कितना आया है? 1 आया है, यानी आरपी बराबर क्या आएगा? 1 आएगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए आरपी में 1 से तो आरपी हो जाएगा, अरे 1/1 है ना, कह दीजिए, तो आरपी का मान क्या आएगा? 1 ही आएगा, नहीं आएगा 1, क्या मैथ नहीं बनाते हैं? 1/RP बराबर कितना है? देखना भाई, तू लोग को समझ में नहीं आता है। 1/RP बराबर 1, तो आरपी बराबर क्या होगा? 1 नहीं होगा, तिरछा तिरछी गुना, आरपी में 1 से कर तो क्या आएगा? आरपी आएगा, 1 में 1 से कर तो 1 आएगा। तो मतलब समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध कितना आया? 1 ओम। कितना आया? 1 ओम है ना, 1 ओम। समांतर क्रम समूह में जब हम निकाले हैं 3 ओम के 3 प्रतिरोध को जोड़े हैं तो कितना आया है? 1 ओम आया है। अब देखिए ध्यान से इसको, प्रत्येक प्रतिरोध कितने ओम का है? प्रत्येक प्रतिरोध कितने ओम का है? आपको समझ में नहीं आ रहा बाबू को? नहीं समझ में आ रहा? कहाँ हम बोले हैं? प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना है इसमें? 3 है ना। अंधेरी देखो समझ में आता है बोले, कहाँ ना समझ तो बोले लगे समझ में नहीं क्या हुआ। 3 ओम के 3 प्रतिरोध, 3 ओम के 3 गो बा, 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 गो प्रतिरोध है। इसको किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। तो कह रहा समतुल्य प्रतिरोध निकाले। समतुल्य मतलब क्या होता है? कुल। हम बोले जस्ट बिफोर, इससे पहले कुल बोले, कुल का मतलब समतुल्य होता है, तब घबराइए मत। मतलब कह रहा है कुल प्रतिरोध निकालता है। कुल प्रतिरोध किससे निकाल? जितना प्रतिरोध सबको जोड़ दो, क्या निकल जाएगा? कुल। लेकिन श्रेणी क्रम का फॉर्मूला अलग होता है कुल निकालने का, समांतर क्रम का अलग होता है। समांतर क्रम का देखिए फॉर्मूला होता है, श्रेणी क्रम सबसे आसान बा, बाकी ना आसान। कहता है श्रेणी क्रम क्या कहते हैं? 3 3 6 लेकिन हो गया आंसर, नहीं हो गया। लेकिन यही कहते कुछ समांतर क्रम तो 1 करना पड़ेगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। जरूरी नहीं है कि 3 ओम ही हमेशा दे, 2 ओम 3 ओम 4 ओम अलग अलग भी दे सकता है। तो अलग अलग देने से क्या मतलब आपको फर्क पड़ता है? आपको बनाने जब आ रहा है तो अब बताओ मेरे भाई, यहाँ पर मेरा कितना आया आंसर? 1 ओम आया है, 1 ओम आया है। आप प्रतिरोध कितने कितने ओम का है? 3 3 ओम का है ना। यानी प्रत्येक प्रतिरोध से समांतर क्रम में जो समतुल्य प्रतिरोध निकाले क्या है? छोटा है, नहीं छोटा है। बताइए पहला प्रतिरोध का मान कितना होगा? 3 ओम है। दूसरा प्रतिरोध का मान कितना है? 3 ओम है। तो जो पहला प्रतिरोध का मान 3 ओम है, 3 ओम से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है ना।
यानी समांतर क्रम में अगर देखिएगा आप लोग, समांतर क्रम जब हम निकालते हैं समतुल्य प्रतिरोध, यानी जब आरपी निकालते हैं आरपी, तो आरपी का मान प्रत्येक प्रतिरोध से क्या आता है? कम आता है, यानी छोटा आता है। लेकिन यही निकाले श्रेणी क्रम, इसी को बोलते हैं श्रेणी क्रम। तो आंसर कितना आता? 9 होता ना। अब बताइए 9 जो ओम आता है श्रेणी क्रम, मतलब आर एस बराबर आता है कितना? 9 ओम। तो जो 9 ओम है प्रत्येक प्रतिरोध से बड़ा है कि छोटा है? प्रत्येक से क्या है? बड़ा है। कैसे? सब कितना है? 3 को है, उसका अकेले कितना है? 9 है। यानी आप एक अंतर समझे? क्या समझे? कि श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध यानी आर एस से प्रत्येक प्रतिरोध से क्या होता है? बड़ा होता है। समांतर क्रम में आरपी यानी समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध से क्या होता है? छोटा होता है। होता है कि नहीं होता है? इसमें कोई दिक्कत? इस पहले फार्मूला को उतारिए तब इसको लिखते हैं हम। उतार दीजिएगा बाबू, इसको बना नहीं लीजिएगा, मिटा दे इसको। जिसको लिखना है वो लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है? मिटा देते हैं, वीडियो में से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मिटा दे इसको। चलिए बाबू, फार्मूला याद हो गया ना आप लोग को? समांतर क्रम का फार्मूला याद हो गया ना? 1 बटा कर दो, श्रेणी क्रम में सिंपल बोल दो, है ना? कोई दिक्कत नहीं ना समांतर क्रम श्रेणी क्रम में? तनिक भी होगा तो बोलिएगा, क्योंकि हम जब लेंगे टेस्ट देंगे बहुत ज़्यादा थी न्यूमेरिकल देंगे। आपको मत कहिएगा श्रेणी का फार्मूला नहीं आता है, हम बता दिए हैं। R1 + R2 + R3 रगड़ दीजिए, क्या हो गया? श्रेणी क्रम। और 1 बटा कर दीजिए, क्या बन जाएगा? समांतर क्रम। सिंपल है। आप पढ़ते हैं कुछ ही, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में अंतर पढ़ते हैं। आप बताओ मेरे भाई, अंतर जब हम लोग सीखते हैं बाबू, अंतर जब हम लोग सीखते हैं तो पहले हम लोगों ने ये जाना, दिमाग लगाइएगा, आ रहा है ना 1 आ रहा है ना? हमने ये जाना कि श्रेणी क्रम में बाबू बताइए वोल्टेज, श्रेणी क्रम में वोल्टेज एक समान होता है कि भिन्न भिन्न होता है? भिन्न भिन्न होता है। तो हम लिख दे सकते हैं इसको कि इसमें सभी प्रतिरोधकों का विभवांतर, सभी प्रतिरोधकों का विभवांतर अलग अलग होता है, माने एक समान नहीं होता है। इसका मतलब यही है। सभी प्रतिरोधकों का बाबू विभवांतर ना, विभवांतर मतलब वोल्टेज है ना, विभवांतर अलग अलग होता है, चाहे भिन्न भिन्न। कोई दिक्कत है? इसको लिख नहीं, और भाषा में लिख सकते थे, इसको क्या लिख सकते थे? प्रतिरोधकों का विभवांतर एक समान नहीं होता है, मतलब वही ना है। अलग अलग मतलब कुछ ही एक समान नहीं है। इसका बताइए, जैसे इसका उल्टा लिख दें, इसके सभी प्रतिरोधकों का विभवांतर क्या होता है? एक समान। इसमें सभी प्रतिरोधकों का विभवांतर क्या होता है? एक समान होता है। तो इसमें ये भी लिख सकते हैं कि इसमें विभवांतर अलग अलग नहीं होता है। तो अलग अलग नहीं होता तो बढ़िया देखो एक समान होता है, क्या फर्क पड़ता है? चलिए अब बताइए, अब आते हैं कुछ पे, धारा पा जाएं, हम धारा पा जाएं। बताइए श्रेणी क्रम में धारा क्या होता है? एक समान की अलग अलग? इसमें धारा एक समान, सभी प्रतिरोधकों में धारा एक समान होती है, लिख दें इसे। इसमें बताइए सभी प्रतिरोधकों में धारा एक समान नहीं, बाबू आ रहा है? सभी प्रतिरोधकों में धारा, कोई दिक्कत? में धारा एक समान नहीं होती, इसमें धारा क्या होती है? एक समान। ठीक है, आप सिंपल में धारा समान होती है, धारा समान नहीं होती, सिंपल में लिखिए ना, क्या दिक्कत है? और तीसरा पॉइंट में क्या लिखे बताइए आप लोग? हाँ सही बात है। बताइए श्रेणी क्रम में कोई एक, मान लो श्रेणी क्रम में 20 गो बॉल लगाया गया है और शुरू का बॉल खत्म हो गया, उसमें करंट ही नहीं आ रहा है, वो बॉल खराब हो गया, तो बताइए आगे का सब बॉल बढ़ेगा? यानी करंट का हो जाएगा? रुक जाएगा। प्रवाह का हो जाएगा? धारा का रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। तो अगर इसमें से एक प्रतिरोध को हटा देते हैं, इसमें से अगर एक प्रतिरोध को हटा देंगे तो क्या होगा? धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा। लिख सकते हैं
एक प्रतिरोध को हटा देने से क्या होगा जी? धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। लिख दें, रुक जाएगा। रुक मतलब बंद हो जाएगा। इसमें बताइए, इसमें क्या होगा? इसमें से एक प्रतिरोध को हटा देने से धारा का प्रवाह नहीं रुकेगा, मतलब बंद नहीं होगा। इसमें से एक प्रतिरोध हटाने से धारा का प्रवाह होते रहेगा, है ना? इसमें से एक हटा दो प्रतिरोध, कोई फर्क पड़ेगा? ऊपर का हटा दो, मिटका दो, बाकी सब में जाएगा। अच्छा, 4 पॉइंट का लिख दें बाबू। बताइए, एक हम बताते हैं। अभी जस्ट आप लोग बताए हैं कि मेरे भाई एक तो फार्मूला हो जाएगा आपका, फार्मूला लिख देंगे अंतर अलग अलग। लेकिन बताओ हमको बाबू, इसका समतुल्य जो प्रतिरोध होता है, समतुल्य प्रतिरोध होता है, तो समतुल्य श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध से क्या होता है? क्या होता है? बड़ा होता है। बहुत बढ़िया। यानी हम कर सकते हैं क्या, इसमें जो RS है ना, तो R1 R2 R3, मतलब कहने समझिए मेरे बातों को। आर जाएगा होगा उससे मतलब नहीं है, ठीक है? आप कहिए उससे मतलब नहीं है। जितना होगा सबका समतुल्य प्रतिरोध का होगा, सबसे मिला के क्या होगा? बड़ा होगा। इससे बड़ा है कि नहीं है? इससे बड़ा है कि नहीं है? इससे बड़ा है कि नहीं है? माने सब जितना भी होगा श्रेणी क्रम में सबसे क्या होगा? अकेले समतुल्य प्रतिरोध बड़ा होता है। और इसमें बताइए आप, आरपी जो होगा सबसे क्या होगा? छोटा होगा। R1 से भी छोटा, R2 से भी छोटा, R3 से, मतलब जो भी प्रतिरोध होगा ना सिंगल, इस सब प्रतिरोध से कुल प्रतिरोध का होगा? छोटा होगा। ये एक अंतर हो गया। और एक लिख दे फार्मूला। बताइए, इसमें बताइए RS बराबर क्या होता है? R2 प्लस डॉट 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 RN, ठीक है? और इसमें एक 1/RP बराबर R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/RN। कोई दिक्कत इसमें? इसमें कहीं कोई दिक्कत है? सिंपल। इसमें बताइए, विभवांतर एक समान नहीं होता, इसमें विभवांतर एक समान होता है। इसमें धारा एक समान, इसमें धारा एक समान नहीं होता है। हो गया। समतुल्य प्रतिरोध सबसे क्या होता है? बड़ा होता है। इसमें क्या होता है? छोटा होता है। 3 गो हो गया। चौथा में क्या लिख दिए हैं? चौथा में क्या हो गया? ये हो गया। पाँचवा में क्या लिखे हैं? फार्मूला हो गया, यही ना है? चौथा में हो गया। इसमें से प्रतिरोध को हटा देने पर प्रवाह रुक जाएगा, इसमें प्रवाह नहीं रुकेगा। सीधी सी बात है। ये भारी थोड़ी नहीं है, भारी है। सोच कर अपना दिमाग सीख देगा कि धारा कोना क्रम एक समान होला, कोना क्रम वोल्टेज एक समान होला, कोना क्रम में नहीं होता है। किसको हटाने से किस में प्रतिरोध नहीं जाएगा, रुक जाएगा। ये हो गया, फार्मूला हो गया एगो। बल्कि एगो को न्यूमेरिकल दे दही में, क्या टेंशन लेगा? न्यूमेरिकल डाल देगा वो। हाँ, इसका ये न्यूमेरिकल, इसका ये मारने वाला मारेगा। आगे बढ़े हम लोग। अब पढ़ेंगे समतुल्य प्रतिरोध के बारे में, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। समतुल्य प्रतिरोध जो ज्ञात करने के फॉर्मूला है, ये समतुल्य प्रतिरोध है, ठीक है? समतुल्य प्रतिरोध है, ठीक है ना? आप समझ रहे हैं बात को ना? समतुल्य प्रतिरोध, RS क्या है? समतुल्य प्रतिरोध। समतुल्य प्रतिरोध किसे कहते हैं? सब प्रतिरोध को जोड़ के बना दो एगो प्रतिरोध, सिंगल बना दो। उसका मतलब कि सब प्रतिरोध के स्थान पे इकलौता ऐसा लगा दो प्रतिरोध न को, जितना वो सब मिला के है ना, वो अकेले हो जाए, तो उस अकेले को क्या बोलेंगे? सिंगल को समतुल्य प्रतिरोध। समझ रहे हैं ना? 20 गो हम ले लिए, मतलब 3 गो ले लिए, 3 ओम। बात समझिए, हम 3 ओम के 3 गो प्रतिरोध ले लिए तो कितना ओम होगा? 9 ओम होगा। तो हम एक सिंगल क्या लेते हैं? 9 ओम के लेते हैं प्रतिरोध। क्या ओम के लेते हैं? 9 ओम के प्रतिरोध लेते हैं। अब हम 9 ओम के ले लेंगे प्रतिरोध, तो सबके मिला के अकेले ही प्रतिरोध काम करेगा, उतना नहीं करेगा। तो इसे ही क्या कहते हैं? समतुल्य प्रतिरोध कहते हैं। तो समतुल्य प्रतिरोध दो कंडीशन, दो तरह से होती है। कौन कौन तरीके से? एक श्रेणी क्रम से, एक समांतर क्रम से। तो हम अब जस्ट क्वेश्चन क्या लिखेंगे कि श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें। क्या लिखेंगे? श्रेणी क्रम समूहन का जो फॉर्मूला है आपका, मतलब कि जो फॉर्मूला है ना, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट 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 RN तक, तो इसको व्यंजक इसका प्यार मतलब यही निकालना है आपको सिद्ध करके। और क्या निकालना है? एक समतुल्य प्रतिरोध में RP निकालना है आपको सिद्ध करके। 1/RP बराबर फॉर्मूला है ना, माने फार्मूला के दोनों को सिद्ध कर, इसी बोलते हैं व्यंजक। क्या बोलते हैं? व्यंजक।
तो समतुल्य प्रतिरोध के बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं, उसके बाद हम पढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है। आपसे पूछेंगे समतुल्य प्रतिरोध कितने तरह से होगा, तो दो तरह से भी होगा। श्रेणी क्रम में होता है, एक समांतर क्रम। समतुल्य प्रतिरोध दो तरह से होता है कि नहीं होता है, एक श्रेणी क्रम होगा, एक समांतर क्रम में। हम अब बताइए, आपको क्वेश्चन दे दे कि 3 ओम के 4 गो प्रतिरोध, कोई दिक्कत है क्या तुमको? तो चूचा की है कभी से, कोई दिक्कत तो उठ के जा बाहर, रोके हैं, सुनिए ध्यान से। हम क्या बोल रहे हैं, 3 ओम के चाहे 4 ओम ले लीजिए, 4 ओम के 3 प्रतिरोध, दिमाग लगाइएगा, 4 ओम के 3 प्रतिरोध के समतुल्य प्रतिरोध निकालता, कैसे निकालिएगा? 4 ओम के 3 प्रतिरोध के समतुल्य प्रतिरोध निकालिए, कैसे निकालिएगा? सब जोड़ के, ई कैसे हम कह दिए कि सब जोड़ के निकाल दीजिएगा। ये आप कैसे कह सकते हैं समतुल्य प्रतिरोध हम श्रेणी क्रम से निकाले कि समांतर क्रम से निकाले? आप कैसे कह सकते हैं? यानी कि जो प्रश्न देगा उसमें लिखेगा, बाकायदा लिखेगा, क्या लिखेगा, इसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं या फिर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, उसके हिसाब से आपको क्या पूछेगा, समतुल्य प्रतिरोध। यानी समतुल्य प्रतिरोध दो तरह से, एक श्रेणी क्रम, एक समांतर क्रम, है ना। चाहे आप बोलेंगे प्रतिरोधकों का समूहन, तो भी दो तरह से, एक श्रेणी क्रम समूहन, एक समांतर क्रम समूहन, वो अलग चीज़ हो गया। समतुल्य प्रतिरोध समझ लेना बाबू, समतुल्य प्रतिरोध कोई भी दिमाग लगाइए अपने से कि समतुल्य प्रतिरोध जो भी देगा तो उसमें दो तरह से होगा, एक श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। तो उसमें कहना क्या है कि दो प्रकार से होता है समतुल्य प्रतिरोध, आप जान नहीं रहे हैं कि होता है दो प्रकार से। कुल प्रतिरोध दो तरीका से निकलता है, इसमें कोई दिक्कत है? आगे बढ़े हम लोग, चलिए व्यंजक प्राप्त करते हैं, सीधे करके दिखाते हैं आप लोग कैसे होता है। इसको पहले उतारिए, आप लोग नोट कीजिए।